प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल सेकंड ईयर ए में भारतीय समाज एक परिचय पर वादन कर रहे थे, जिसमें से कुछ भाग रह गया था। उसमें समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है, उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है। और जो जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुने, फिर 2-3 बार सुने और सुनने के फलस्वरूप अपने कॉपी में लिखें। तो समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है? समाजशास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। जैसे वसुदेव कुटुंबकम तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, सत्य के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जैसे और समाजशास्त्र हमें क्रमबद्धता का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे विज्ञान की डिफिनेशन है, पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह अगर पूछा जाए समाजशास्त्र किसे कहते हैं या समाज विज्ञान किसे कहते हैं, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा उसके क्रमबद्ध समाज के सामाजिक ज्ञान को समाज विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र हमें क्या सिखाता है? समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है कि संसार को केवल अपने दृष्टिकोण से कैसे देखें। मानव समाज में सत्य की ओर बढ़ना हो तो सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक हैं और प्रत्येक अपने में अपूर्ण है। अर्थात एक नहीं अनेक हैं और प्रत्येक अपने में अपूर्ण है, अर्थात एक ही विषय के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों को किस प्रकार से देखें। भारतीय समाज व इसकी संरचना की समझ हमें एक सामाजिक नक्शा प्रदान करता है, जिसमें स्वयं के स्थान का पता लगा सकते हैं तथा दूसरों के संबंध में हमारी क्या स्थिति है। इस प्रकार समाजशास्त्र हमें समाज के विभिन्न समूहों एवं उसके संबंधों के महत्व के बारे में बतलाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक पहचान कैसे की जाए, तो सामाजिक पहचान क्या है? समाज हमें भाषा, धर्म तथा सांस्कृतिक मूल्य को सिखाता है। समाज हमें भाषा, धर्म तथा सांस्कृतिक मूल्य को सिखाता है, जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म पर आधारित
पहचान को आरोपित पहचान कहा जाता है। जन्म पर आधारित पहचान को आरोपित पहचान कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंद का कोई महत्व नहीं होता है। तुलनात्मक सामाजिक नक्शा व्यक्ति को निर्धारित स्थान दिलाता है, जिसमें व्यक्ति क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों एवं आपसी संबंधों को पहचान दिलाने में समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता है। अब आप इसमें देखेंगे कि समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, जबकि अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, समाजशास्त्र जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है, और जबकि अन्य विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। उसे अध्ययन करने के बाद ही उसकी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह हम सामाजिक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, तो सामाजिक ज्ञान सर्वप्रथम जब बालक एवं बालिका जन्म लेता है और अपनी माँ के गोद में वो रहता है, जिस दिन उस बालक को बाथरूम हो जाती है, माँ उसे हटा करके सूखे में सुलाती है, उसे भूख लगती है, स्तनपान कराती है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहती है। उसी दिन से बालक में सामाजिक ज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। भूख लगता है बालक को, तुरंत उसकी माँ स्तनपान कराती है, वो तुरंत समझने लगता है कि ये वस्तु हमें इस चीज़ पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मेरी भूख को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी हम आपको बता रहे थे। माँ से बालक एवं बालिकाओं को सामाजिक ज्ञान प्राप्त होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह आप ये देखेंगे, कहा गया है कि जो है प्रथम पाठशाला ही घर है। घर से ये बालक अनेक प्रकार के सामाजिक ज्ञान को प्राप्त करता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप और देखें तो भारतीय समाज में हमारे विद्वानों ने, हमारे विदुषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों को आपको विरासत के रूप में दिया है। आप उसे संजोएं, उसे ज्ञान प्राप्त करें। जैसे आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी तरह आपके 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं,
108 स्कंद हैं, 2 महाकाव्य हैं, महाभारत रामायण। अब इन पहलुओं को अगर आप देखें तो आपको पुरुषार्थ मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। इससे भी अनेक प्रकार के सामाजिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। आपके घर में रखी हुई रामचरितमानस के एक एक दोहे पढ़ें तो इससे आपको धर्म की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। महाभारत को आप पढ़ें, कर्म की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से जो आपके वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 महत्वपूर्ण हैं। तो बालक को तो प्रथम शिक्षा घर में ही प्राप्त हो जाती है और धीरे धीरे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है, उसे रिश्तेदारों के माध्यम से एवं अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तक और पुस्तिकाओं के माध्यम से उसे सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता रहता है। प्रिय बच्चों, आज का विषय यहीं तक था और कल इस लेसन के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे और इसे अवश्य 2-3 बार सुने और सुनने के बाद इसे लिखें अपने अभ्यास पुस्तिका में और फिर याद करें। और आपको कहाँ रहना है मालूम है? घर के अंदर, बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना है, कोरोना से बचना है तो घर में रहना है। जय हिंद।